नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो कि सह संयोजक हैं उद्योग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से। आइए इनसे हम सीधा रूबरू होंगे इनसे और इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जय श्री राम। सर, मुख्यमंत्री जी ने अभी जो एक पहला जो कदम उठाया है 2500 रुपये वाला हर महिला को देने की जो बात की है, इसको लेके कैसा लगता है आपको? जय श्री राम सभी को। होली के त्यौहार पे हम सबको दिल्ली प्रदेश की तरफ से देवतुल्य जनता को होली की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम आपको बता दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है वो काम कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये देने के लिए जो पार्टी ने गारंटी किया था, वो मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। और दिल्ली का जो आपदा सरकार ने जो दिल्ली को विनाश की ओर ले गई थी, जो ढकेलने की कोशिश की थी, वो भगवान ने और देवतुल्य जनता ने उसको प्रोटेक्शन देने का काम किया है, उसको बचाने का काम किया है। उसको बचाने का जनता ने पूरा सहयोग किया है बचाने में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी थी कि जमुना में आज आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी को समझ में भी आ रहा है कि जमुना में सफाई चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा अपनी गारंटी के ऊपर अपने वादे को पूरा किया हुआ है। और जमुना जी की सफाई भी हो रही है, मशीनें स्टार्ट हो गई हैं, उसमें चल रहा है ऑलरेडी सफाई का कार्य। और जमुना मैया की आरती भी हो रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी काम कर रही है। और आने वाले टाइम में दिल्ली का जो विकास कार्य है वो आपको 100 दिन में दिखाई पड़ेगा। जो टारगेट हमारा 100 दिन का है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। अच्छा, जो महिलाओं को जो 2500 रुपये जो देने की बात कर रहे हैं, वो किस तरह मिलेंगे और क्या वो करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, पहला तो अगर हम बात करें कि कांग्रेस शासनकाल में 2014 के पहले की अगर बात करें, तो पहले की सरकारों में ये होता था कि बिचौलिए बहुत होते थे और उनके हाथों में पैसे चले जाते थे। एक्चुअल लोगों के नाम से पैसे तो आते थे लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले एक सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने ये देखा कि एक्चुअल में समस्या कहाँ पे है। उन्होंने जमीनी तहकीकात करके सारी समस्या को समझा। फिर उन्होंने ये निकाला कि अब इसका समाधान क्या है। तो उसका उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाधान निकाला। अब समाधान निकालने के बाद में बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। अब तो सीधे महिलाओं के बैंक खाते में पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगा, जो सीधे राशि से जोड़ा जा रहा है। तो ये बिचौलियों का कोई काम नहीं है इस पे। मोदी जी का जो संकल्प है कि दिल्ली को विकसित बनाना है, तो कब तक बन जाएगी सर दिल्ली विकसित हमारी? जो देखिए, हम समझते हैं कि ये जो 15 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम, पहले तो उसको ठीक करना। बिल्कुल। दूसरा, जो शराब की जो नीति की गई आपदा सरकार में, तो उससे हमारे राजस्व का, दिल्ली प्रदेश के राजस्व का इतना बुरी तरह सिस्टम लड़खड़ा गया है कि आप हम ये कहने में भी संकोच नहीं करेंगे कि वेंटिलेटर पे छोड़ा है। अच्छा, वेंटिलेटर पे छोड़ दिया। यस। अच्छा। आपदा सरकार ने वेंटिलेटर पे कर दिया प्रदेश को। अब जो खजाना खाली हुआ उसकी भरपाई भी करना है। बिल्कुल। जो इन्होंने दिल्ली पे आपदा सरकार ने कर्ज छोड़ा है उसको भी पूरा करना है। और सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली का विकास कार्य भी करना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से दिल्ली का विकास भी होगा और चीज़ें लाइन पे भी आएंगी और विकास देखने को मिलेगा। और दिल्ली का विकास होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, और ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी दिल्ली में। अब क्या लगता है आपको, नगर निगम चुनाव में भी आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी का शासन है, तो आने वाले समय अब कैसा लगता है निगम के चुनाव में भी आपको? दिल्ली की देवतुल्य जनता ने आपदा सरकार को, फर्जीवाल सरकार को ये बता दिया है कि अब आपका दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं है। अच्छा। दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है कि अब आपका दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं है।
आपने दिल्ली की पोजीशन बद से बदतर कर दिया है, तो अब आपका दिल्ली में कोई काम नहीं है और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आ रही है। सर, आप उद्योग जगत से जुड़े हैं और आप देश विदेशों में भी आप घूमते हैं, तो उद्योग को आप किस तरह मजबूत कर रहे हैं, क्या क्या कदम उठा रहे हैं आप? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति से व्यापारी वर्ग में बहुत ही उत्साह का माहौल है। पहले की सरकारें व्यापारी के हित में किसी भी तरह का कोई बोर्ड नहीं बनाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जमीनी हकीकत पे काम किया, समस्याओं को समझा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार के जो भी हमारे स्टेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन राज्यों में उन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का काम किया और उस व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना में एक दर्जा प्राप्त मंत्री बैठाला और माननीय मंत्रीगण उस पर व्यापारी की समस्याओं को समाधान करने का कार्य कर रहे हैं। अगर व्यापारी की कोई समस्या होती है उसका समाधान करने का काम, वो सूचना सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है और उनका समाधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए व्यापारियों को हित में सरकार भी काम कर रही है और देश की तरक्की भी हो रही है। और हम समझते हैं कि अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन बिफोर 2014 जब कांग्रेस सरकार या बाकी सरकारों में जो लूट मची थी, जो जीएसटी का कलेक्शन कभी नहीं था, आफ्टर जीएसटी हमारा कलेक्शन भी बढ़ रहा है। लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन पहले की सरकारें उनको काम करने नहीं देती थी ईमानदारी से। उनका तो एक ही नारा था कि भाई आप राजस्व को पैसे मत दीजिए, सरकार को पैसे मत दीजिए, मुझको दीजिए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश हित में काम करिए, कोई करप्शन नहीं होगा, देश हित में काम करिए। आपकी कोई समस्या है तो हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से आपकी बात सीधे हम तक पहुंचेगी। इसलिए किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है। और हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगल विंडो का जो प्रावधान दिया, सिंगल विंडो में जो रजिस्ट्रेशन का कार्य किया, वो बहुत ही सराहनीय काम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी व्यापारियों के पूरी तरह से समस्याओं का निवारण में, व्यापारियों की किसी भी तरह की जीएसटी की प्रॉब्लम में, उसके हित में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। पहली सरकार है जिन्होंने व्यापारियों के लिए सोचा और व्यापारियों को बोलने का पूरा मौका दिया। और सेंट्रल में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल में माननीय सुनील सिंघी जी हैं, वो सेंट्रल का नेतृत्व कर रहे हैं। और अगर कोई समस्या होती है तो सेंट्रल माननीय प्रधानमंत्री जी के पास उनकी समस्याओं को हर महीने की बैठक में लेके जाते हैं और उसकी समस्या का समाधान होता है। इसलिए व्यापारी खुश है। किसी भी तरह की छोटी मोटी अगर कोई समस्या होती है तो उसका निवारण होता है। सर, होली आने वाली है तो रंगों का एक त्यौहार है, इससे आप किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? जी 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 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है आपने। मैं सबसे पहले दिल्ली की देवतुल्य जनता को सरकार बनाने के लिए और आपदा सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि देखिए, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, होली के त्यौहार की दिल की गहराइयों से दिल्ली की देवतुल्य जनता को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं ये निवेदन भी करना चाह रहा हूं दिल्ली की जनता से कि जो हमारा सनातन धर्म है, होली का जो हमारा सनातनी परंपरा का त्यौहार है, आने वाले छोटे छोटे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि हमारे होली के त्यौहार क्या हैं, कैसे मनाना चाहिए, इसके मायने क्या हैं। तो होली का जो त्यौहार हमारे जीवन में एक तरह से ये बुराई पे अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है, क्योंकि राक्षसों ने भगवान श्री राम के भक्त प्रहलाद जी को जो मारने की कोशिश करी थी, वो होलिका दहन के दिन प्रहलाद जी के पिताजी ने अपनी बहन को बुला के उसको गोदी में लेके और होलिका बना के होलिका दहन पे बैठाला था। उनको एक चादर मिली हुई थी जिसमें ये माना जाता था कि ये चादर ओढ़ के अगर कोई बैठता है तो वो नहीं जलेगा लेकिन दूसरा जल जाएगा। तो लेकिन क्या है कि भगवान की ऐसी लीला अपरंपार
कि जैसे ही वो उस पे बैठे तो एक तूफान आया, हवा चली, चादर उड़ी, और प्रभु ने तो भक्त प्रहलाद ने तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम राम, प्रभु के नाम में जो शक्ति थी उसने सनातन धर्म की और धर्म की दोनों ही रक्षा की। और हमारे भगवान समय समय पे अवतार लेके ये बताते रहते हैं। तो अंत में उस बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई। इसलिए सनातन धर्म के पर्व को हमें आने वाली पीढ़ियों को बताते रहना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ ये रंगों का त्यौहार हमें मनाना चाहिए। और एक बात हम और बता दें कि हर रंग कुछ कहता है हमारे जीवन में। तो जीवन में अगर रंग नहीं है तो जीवन भी फीका है। इसलिए हर रंग का अपना एक महत्व है, हर रंग की अपनी एक परंपरा है। हमारे सनातन धर्म के सारे त्योहारों की अपनी एक परंपरा है। हर त्यौहार कुछ ना कुछ कहता है। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को पूरा मैसेज देना चाहिए, सारी परंपराओं के ढंग से त्यौहार मनाना चाहिए। और हम सभी से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि होली का त्यौहार है और ये रंगों के त्यौहार को, पर्व को पूरी श्रद्धा से, पूरी परंपरा से मनाना है और सभी लोगों को चढ़ बढ़ के अपने त्यौहार में भाग लेना है। और ये जो होली में रंगों का त्यौहार है, ये हमें मैसेज देता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक खूबसूरत रंग होना चाहिए। जय जय श्री राम। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो यह थे हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।